डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जो बच्चे भी 28 दिसंबर का यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले, चाहे वो क्लास 6 वाले बच्चे हो चाहे क्लास 9 वाले बच्चे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरीके से 2.5 घंटे को, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट को आप मैनेज करोगे। आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, जीआई है। किस तरीके से आप इन 2.5 घंटे को मैनेज करोगे। इसके बाद एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, साथ ही ओएमआर शीट कैसे भरनी है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ओएमआर शीट भरते चलनी है, या फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसके बाद ओएमआर शीट फिल करनी है। और इसके बाद लास्ट में ऐसे भी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का जो मैथ्स होता है वो थोड़ा बाकी इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 लेवल के उसके हिसाब से थोड़ा तो हार्ड होता ही है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, है ना। तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लास्ट समय में मेहनत कर रहे हो और बाकी सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, तो क्या किस तरीके से चीजों को मैनेज करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कितना कट ऑफ जाता है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है, सारी बातें एक ही वीडियो में, फाइनल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, जो बच्चे भी 28 दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं। चलो देखो, टाइम मैनेजमेंट देखते हैं बेटा, किस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड करोगे और एग्जाम में अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाओगे। देखो बेटा, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल नॉलेज भी सेम टू सेम, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन ही आते हैं और 25 मार्क्स, और मैथ्स के 75 क्वेश्चन आते हैं। और आपके पास समय कितना है? समय है टोटल बेटा 150 मिनट। 150 मिनट, जान रहे हो ना, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का जो आपको समय मिलता है, ये 2.5 घंटे का समय। अब इसको कैसे डिवाइड करें, कितना कितना समय दें? तो बेटा इसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 मतलब कि पहले राउंड में जब सॉल्व करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन आपसे बन जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो पहले राउंड में आपको इंग्लिश को कितना समय देना है बेटा? 20 मिनट्स का समय देना है, ठीक है। 20 मिनट्स का समय दो और लगभग आप 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में पूरा कर लोगे, ठीक है। 20 मिनट्स हमने फर्स्ट राउंड में दे दिया और मान लो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अभी आपको नहीं समझ आ रहे हैं, उसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो 20 मिनट्स में हमने कर लिया। इसके बाद जीके की बात करें तो इसमें भी आप 20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, 20 मिनट में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे और ओएमआर शीट भी फिल कर लोगे, कि बहुत ही, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं जीके वाले यूपी सैनिक स्कूल में, 1 लाइनर, ठीक है। फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। इसके बाद इंटेलिजेंस में भी आप 20 मिनट का समय दोगे। यहां पे केवल 25 क्वेश्चन है, लेकिन 20 मिनट का समय लगेगा, उसको सॉल्व करने में समय लग जाता है आपका। और फिर मैथ्स की बात करें बेटा, तो मैथ्स के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट राउंड में 50 मिनट का समय देना है। 50 मिनट में आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, हार्ड भी आते हैं ना मैथ्स में क्वेश्चंस आपके, तो कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे लास्ट में। तो फर्स्ट राउंड में आपने देखो 20 साथ में ओएमआर शीट भी फिल कर रहे हो, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर शीट भरो तो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक करते जाओ और ओएमआर शीट भरते जाओ। एक एक पेज में जितने क्वेश्चंस है, जैसे एक पेज में 7-8 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन में जो भी टिक किया आंसर, इसके बाद ओएमआर शीट जल्दी से भर दो। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन करने के बाद इसमें आप गलती कर सकते हो, इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, साथ में भरते हुए चलना, एक एक नहीं 6-7 एक साथ भरते हुए चलना, मिलाते चलना कि सेम सीक्वेंस तो भर रहे हो, लेकिन 50 एक साथ करोगे तो सीक्वेंस आप गलती कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं राउंड 2 में। आपको क्या करना है? राउंड 2 में आपके पास समय कितना बचा हुआ है? देखो यहां पे आपने कितना समय यूज कर लिया, 20 और 50, यानी 110। 150 मिनट में से आपने 110 मिनट यूज कर लिए, 110 मिनट आपने यूज कर लिए। अब जो 40 मिनट बचे हुए हैं, उसमें आप दीजिए बेटा इंग्लिश में 5 मिनट, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। और इसके बाद आप जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें 5 मिनट का समय दीजिए, ओएमआर शीट भरने के साथ, है ना, 2-3 क्वेश्चन जो बच जाते हैं। इसके बाद आप दीजिए इंटेलिजेंस में भी 5 मिनट का समय, 1-2 क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, अब बच गए आपके पास। उसके बाद भी आपके पास कितने मिनट बचे हुए हैं? 25 मिनट। तो आपको करना है 20 मिनट का समय और देना है मैथ्स में, है ना, 20 मिनट या 15 मिनट का समय देना है और ओएमआर शीट भी भरनी है। इसी में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना, उनमें आपको टिक करना है दिमाग लगाकर, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो देखिए बेटा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद भी आपके पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है। अब 5 मिनट का जो समय बचा हुआ है उसमें आपको सारी चीजों को चेक करना है कि आपने नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिल तो कर लिया, आपके साइन वगैरह हैं, ठीक है, सारी चीजें तो है ना, जो फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी थी सारी चीजें हैं, ये सब देख लेना। और इसके बाद एक बार चेक कर लेना सारे आपने ओएमआर शीट में गोले तो भर लिए हैं। लास्ट के 5-10 मिनट, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड नहीं बेटा,
ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ 20 बोला, हो सकता है आप 18 मिनट में सब कर लो। यहाँ मैंने 20 बोला, यहाँ पे आप हो सकता है 25 मिनट लग जाए। मतलब मैं आसपास एक मोटा मोटी आइडिया बता रहा हूं, बाकी आप सभी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि किस तरीके से चीजों को करना है, और आपने एक प्रैक्टिस की होगी कि इस तरीके से हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, है ना। देखिए इस तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश क्या क्या है। तो दिशा निर्देश बेटा इतना है कि आपका जो एग्जाम है वो कितने बजे स्टार्ट होगा, पता है ना आप सभी को, कितने बजे। आपको मैंने एडमिट कार्ड दिखा रखा है, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपका टाइम यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है कि जो आपका एग्जाम का टाइम हो 10 बजे से 12:30 बजे तक है। 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट है, 9 बजे तक पहुंच जाना है। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और इसके बाद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और फिर आपका आईडी। देख लेता हूं मैं 3 चीज। देखो 10 बजे से एग्जाम है, 10 से 12:30, 2.5 घंटे ये क्या है, ये एग्जाम टाइम है, एग्जाम है। 9 बजे तक पहुंचना है, 9 बजे तक पहुंच जाना है, और जल्दी पहुंच जाए तो ये तो अच्छी बात है। और जो आपकी आने जाने की सुविधा है ये आपको मैनेज करनी है, और देख लेना एग्जाम सेंटर कितना दूर है, तो समय पे पहुंच जाए। पेरेंट्स को एग्जाम सेंटर में एंट्री की अनुमति नहीं है, और बेटा कुछ भी अलग से रफ वर्क वगैरह या फिर इरेजर वगैरह ये सब आपको लेकर नहीं जाना है, और ओएमआर सीट में कुछ भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है। और कुछ भी चीटिंग वगैरह करते हुए पकड़े गए तो फिर बिल्कुल बेटा समझ लो आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से। और जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, उनकी बातों को सुनना है, वो बता देंगे आपको, ठीक है। ओएमआर सीट जब स्टार्टिंग में फिल करोगे तो सर जी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, रोल नंबर कहाँ पे लिखना है, सर जी क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या होता है, सर जी सेंटर कोड कहाँ मिलेगा, वो बताएंगे। स्टार्टिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्मेलिटीज आपको वहां पे फिल करनी होती है वो बताएंगे। फोटो पेस्ट, नीचे कहां पे सिग्नेचर करना है। इसके बाद एक कैंडिडेट कॉपी होती है एडमिट कार्ड की, एक ऑफिस कॉपी, तो ऑफिस कॉपी को जमा करना है, कैंडिडेट कॉपी को आपको लेकर आना है, ओएमआर सीट लास्ट में सबमिट करके आना है आपको। और इसके बाद आपको जो अटेंडेंस सीट होगी, यहाँ एग्जाम देने गए उसमें फिल, मतलब अटेंडेंस सीट फिल करनी है। पता चल गया आप गए हो, एग्जाम दिया, सब कुछ ठीक है, अटेंडेंस सीट में फिल इन किया तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल समय से पहुंच जाना है, सारी बातों का ध्यान रखो। बाकी तो सब आपको पता ही है, क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके बाद एग्जाम में क्या लेकर जाना, जो 3 सबसे कंपलसरी चीज है, तो पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी कार्ड, और तीसरा आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये 3 बिल्कुल मस्ट है, ये 3 लेकर ही जाना है। बाकी आप पानी बॉटल वगैरह ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। अगर वो मना करें, सर जी से पूछ लो ना, जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, सर जी हम रख सकते हैं पानी बॉटल, मना कर दे बाहर रख दो, है ना। और घड़ी वगैरह का टेंशन मतलब बेटा, वहां घड़ी लगी होती है, या फिर आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देंगे कि समय हो गया, घंटी वगैरह भी बजती है, कितना समय बचा हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ, आधा घंटा बचा हुआ है, तो वो सब आप उनसे भी पूछ सकते हो बीच में, सर जी कितना टाइम बचा हुआ है। ओके, तो ये चीजें लेकर जाना है। और क्या चीजें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स नॉट अलाउड, मतलब मोबाइल वगैरह, ब्लूटूथ, ये सब लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है। कोई आर्टिकल मतलब कोई पेन पेपर, सॉरी पेपर वगैरह, कोई कागज बुक, ये सब लेके नहीं जाना है आपको कि सर जी हम रफ के लिए क्या है, ये सब नहीं अलाउ है। ओके, और फिर देखो आप अपने ओएमआर सीट में व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर ये सब यूज नहीं कर सकते। मान के चलो ओएमआर सीट भरते वक्त आपसे गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन गलत हुआ छोड़ दो उसको, है ना। मतलब उसके चक्कर में आप उसको मिटा रहे हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन था हम ये कर सकते, तो उसके वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। गलती हो गई एक आध, छोड़ो आगे बढ़ो ना, बाकी क्वेश्चन को सही करो, ये ध्यान रखना बिल्कुल। इसके बाद ओएमआर सीट, तो ओएमआर सीट में बेटा देखो इस तरीके से आपको पूरा ब्लैक बॉल पॉइंट से, क्या है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से इस तरीके से गोला भरना है पूरा। ये गलत है ना, याद रखिएगा, ये गलत मेथड है, ये भी गलत मेथड है, ये भी गलत और ये भी गलत। और एक ही 4 जो गोले होते हैं उसमें से 2 भी भर दोगे फिर भी गलत है। कि आपने सोचा सर जी ऐसे ऐसे 4 थे, हमने क्या एक में इतना बस भरा, एक में पूरा भर दिया, तो किसको सही माना जाएगा बेटा, गलत कर दिया जाएगा, है ना। याद रखो केवल 4 में से कोई एक ऑप्शन भी सही होगा, तो एक ही ऑप्शन को पूरा भरना है, बाकी ऐसा भी कर दिया तो गलत है, 2 में भर दिया फिर तो गलत है, 0 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। और ओएमआर सीट कैसे फिल करनी, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, हाउ टू फिल यूपी सैनिक स्कूल एट ओएमआर सीट बाय द्रोड़ स्कूल लिख दीजिएगा, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बेटा तुक्का कैसे लगाएं, सर जी इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ रही है कि तुक्का कैसे लगाएं, इतनी मेहनत की है साल भर। बेटा देखो आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपने साल भर मेहनत की, साल भर पढ़ाई की, मैं समझ गया। यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले याद रखो निगेटिव मार्किंग नहीं है।
मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत लगा देते हो तो आपके नंबर एक्स्ट्रा कटेंगे नहीं, बस मिलेंगे नहीं, है ना। निगेटिव मार्किंग जब होती है तो क्या होता है जान रहे हो, निगेटिव मार्किंग हुई तो जो गलत करोगे उसके नंबर अलग से कटेंगे, है ना। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात तो। और क्या होता है, लास्ट समय में आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, मान के चलिए आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे और 10 क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो, तो बेटा छोड़ना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, सिलेक्शन, पास होना। तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, छोड़ोगे मान लो तो आपके एक एक करके 10 नंबर कट जाएंगे, 10 नंबर आपके कट गए, ऐसे ही कट गए। और आप 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा देते हो बेटा, मान के चलिए 2 भी सही हो गए, 2 नंबर तो मिल गए, बाकी 8 तो कट नहीं थे आपके, क्योंकि वैसे भी नहीं आ रहा था आपको। ठीक है, तो लास्ट समय में आप तुक्का ट्राई कर सकते हो। कैसे तुक्का, ऐसे आंख बंद करके नहीं, या फिर ऐसे पैटर्न, मेरा फेवरेट ऑप्शन ए है, बी है, या फिर ए बी, ऐसा आपको सीक्वेंस पसंद है, या आपका फेवरेट ऑप्शन सी है, ऐसा तुक्का नहीं लगाना है। देखना है, लॉजिक लगाना, इतनी साल भर मेहनत की, उसको अप्लाई करना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। कोई ऑड ऑप्शन बिल्कुल अलग सा लग रहा है उसको हटा दो, ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दिस पे फोकस करो कि अच्छा ये हो सकता है क्या। जो बड़े बड़े निगेटिव पॉजिटिव वाले होते हैं उस हिसाब से देखो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, ये चीजों को फॉलो करो, है ना। दिमाग लगा के आंसर लगाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा पाओगे। और इतनी मेहनत की, अपने ऊपर भरोसा रखो और वहां पे गोला भर के आओ। अगर लास्ट में नहीं बन रहा है तो, और जब भी तुक्का लगाने की बात आएगी बेटा, तो लास्ट के 5 से 10 मिनट जब आप पूरा ट्राई कर चुके हो, नहीं बन रहा है पेपर, उस समय आपको लगाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती। समझ में आ रही बात, ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। यही आपके लिए फाइनल स्ट्रेटेजी थी। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचे और वो भी सारी जानकारी प्राप्त करके एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाए। बाकी आप सभी की मेहनत है, सेलेक्ट होगे बिल्कुल इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपकी फोटोज होगी। हम पिछले 8 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बारी अब आपकी है, बिल्कुल मेहनत कीजिए। नवोदय वालों ने बहुत अच्छा कर लिया, मिलिट्री स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छा कर लिया, यूपी स्कूल की बारी है। इसके बाद सैनिक स्कूल का ऑल इंडिया जो लेवल वाला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है 18 जनवरी को, वो आएगा। समझ में आ रही बात, तो सभी बच्चों की अब बारी है बिल्कुल जो मेहनत की है उसको दिखाने का, कि जो मेहनत की उसका फल रिजल्ट क्या रहता है। बिल्कुल आप मेहनत की बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखो, एग्जाम दो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन ही होगा आपका। समझ में आ रही बात ना। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें, आईडी कार्ड रेडी रखें और फोटो वही पेस्ट करनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त लगाई थी, एडमिट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है ना, वही फोटो आपको पेस्ट करनी। बगल में जगह है ना एडमिट कार्ड के, वहां पे। तो कमेंट बॉक्स में अगर लिख के जरूर बताना कि किन किन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से मुझे करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे आपके जूनियर्स होंगे, भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर के पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट, है ना। और साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद ये सभी बैचेस दिखेंगे, क्लिक करके प्रोसीड करके एनरोल कर सकते हैं। अगर एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260388361 है, इस पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात याद रखना, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम जैसे ही होगा आप सभी को शाम को 5 बजे द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़ जाना है। हम यहाँ पे आपको लाइव सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, तो बिल्कुल आप सभी को जुड़ना है और अपने जो भी क्वेश्चन है उसका सटीक बिल्कुल 100% राइट एक्यूरेट सॉल्यूशन यहां देखना है, ताकि आप देख सको कितने नंबर आपके आ रहे हैं और उस बेसिस पर अनुमान लगा सको कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया या नहीं आपने, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई मैंने सब कुछ क्लियर है ना। और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।